आजकल स्मार्टफोन का दौर है। व्हाट्सएप, ट्विटर जैसी सोशल साइट्स पर दिन भर यूजर्स बिजी रहते हैं। इसके साथ ही व्यस्त जीवन शैली और असंतुलित खानपान मिलकर लोगों की नींद उड़ा रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि ज्यादातर युवा नींद की परेशानी से ग्रस्त हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक देश के 80% युवाओं में पर्याप्त नींद नहीं आने की शिकायत है। ऐसे में युवाओं को कैसे पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, इसी के बारे में एक्सपर्ट से बातचीत के आधार पर जानकारी दे रहे हैं परीक्षित निर्भय। पैनल में शामिल हैं आईएमए के सीनियर सर्जन डॉ. आर.एन. टंडन, डीएमए के स्टेट सेक्रेटरी डॉ. अश्विनी गोयल और आयरन साथ के डायरेक्टर डॉ. संजय चौधरी। सोशल मीडिया और काम एक साथ। दिन भर ऑफिस में कंप्यूटर के आगे बैठकर काम करने के बाद जब व्यक्ति फ्री होता है तो वह स्मार्टफोन की दुनिया में खुद को व्यस्त कर लेता है। ऑफिस से घर और फिर कुछ देर बाद घर पर आधी रात तक युवा अपने फोन में चैटिंग और सोशल साइट्स में लगे रहते हैं। इसका उनकी आंखों पर काफी प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ ही उनकी नींद भी उड़ने लगती है, फिर चाहे वह महिला हो या फिर पुरुष। एक अध्ययन के अनुसार भारत में नींद की परेशानी पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक पाई जा रही है। इस कारण से अवसाद व चिंता जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। नहीं चलता परेशानी का पता। डॉक्टर्स का कहना है कि जब रात में नींद नहीं आने की समस्या शुरू होने लगती है तो लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। कभी थकान तो कभी बेचैनी। कई बार अलग अलग बातों का हवाला देकर अपने मन को दिलासा देते रहते हैं, लेकिन लंबे समय गुजरने के बाद जब यही लोग अपनी बड़ी परेशानी को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं तब इन्हें अपनी बीमारी के बारे में पता चलता है। वैसे नींद से जुड़ी कुछ सामान्य समस्याएं नॉर्कोलेप्सी, इंसोम्निया और स्लीप एपनिया कहलाती हैं। नियमित नींद चक्र में खुद को फिट न कर पाने वाले तनावग्रस्त लोग नींद की गोलियां खाकर काम चलाने की कोशिश तक करते हैं, लेकिन दवाओं के साइड इफेक्ट लोगों को और भी ज्यादा बीमार कर देते हैं। इन दवाओं के सेवन से सुस्ती, ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत, सांस लेने में कठिनाई, भूख कम होना या चक्कर आना आदि समस्याएं होने लगती हैं। कॉफी और चाय के शौकीन। डॉक्टर्स का कहना है कि अक्सर नाइट ड्यूटी करने वालों को कॉफी और चाय की लत पड़ जाने के केस सामने आते हैं। धीरे धीरे ये लोग इसके आदी होने लगते हैं और फिर छुट्टी वाले दिन भी घर में आराम करने की जगह रात भर जागना और चाय या कॉफी की चुस्की के साथ लैपटॉप पर वक्त गुजराते हैं। यही वजह है कि इन लोगों में सबसे पहले नींद नहीं आने की समस्या देखने को मिलती है। स्लीप एपनिया सबसे ज्यादा प्रभावी। डॉक्टर्स के मुताबिक नींद को लेकर लोगों में कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं, लेकिन स्लीप एपनिया ऐसी बीमारी है जिसके पीड़ितों की संख्या ज्यादा है। तनाव, लैपटॉप व स्मार्टफोन से चिपके रहने वालों में यह बीमारी घर कर जाती है। इसके चलते कोशिकाओं को पहुंचने वाली ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है, जिसकी वजह से व्यक्ति नींद में ठीक से सांस नहीं ले पाता। अक्सर लोग अपनी स्थिति के बारे में अनभिज्ञ होते हैं क्योंकि खर्राटे ही इसका एकमात्र बाहरी लक्षण है जिनकी प्राय अनदेखी कर दी जाती है। इससे हालत बिगड़ते जाने का खतरा पैदा हो जाता है। ऐसे कर सकते हैं बचाव। कैफीन का सेवन कम करें। कैफीन का सेवन करने वालों को जल्दी नींद नहीं आती और आती भी है तो जल्दी उचट जाती है या वो हल्की नींद होती है। कैफीन एडिनोसिन के प्रभाव को कम कर देती है, जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो नींद लाने में सहायक होता है। कैफीन से मूत्र अधिक आता है जिससे नींद बार बार उचटती है। अल्कोहल लेना कम करें। अल्कोहल नर्वस सिस्टम को दबाता है। नींद न आने की समस्या के बिगड़े हुए 10% मामलों में अल्कोहल ही जिम्मेदार होता है। यह खर्राटों की समस्या को और बिगाड़ सकता है और सांस लेने में कठिनाई पैदा कर सकता है। सक्रिय जीवन जिएं। शारीरिक गतिशीलता बनाए रखने से नींद अच्छी आती है, जैसे टहलना, दौड़ना या तैरना आदि। सक्रिय रहने से नींद गहरी आती है, पर्याप्त होती है और रात में नींद बीच में टूटती नहीं। हालांकि सोने से 2 घंटे पहले तक कोई व्यायाम न करें, ऐसा करने से नींद आने में बाधा पड़ सकती है। नियमित दिनचर्या अपनाएं। यह जरूरी है कि सोने का एक निर्धारित समय रखें ताकि नींद आने और उठने का एक चक्र बना रहे। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि हर दिन एक निर्धारित समय पर उठें, भले ही रात में देर से क्यों न सोए हों। दिन में सोने से भी रात की नींद बाधित हो सकती है। बच्चों से दूर रखें फोन और लैपटॉप। अगर आपके घर में 8 वर्ष की आयु से बड़ा कोई बच्चा है तो आपको और भी ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। नेत्ररोग विशेषज्ञों का कहना है कि इन बच्चों को लैपटॉप और स्मार्टफोन जैसे उपकरणों से दूर रखना चाहिए। इनमें सबसे पहले गैजेट्स के प्रति आकर्षण आता है जो इनके लिए भविष्य में नुकसानदायक साबित हो सकता है। इनकी वजह से भी जाती है नींद। गैजेट्स का लगातार उपयोग करने के अलावा नींद खराब होने के कुछ अन्य कारण भी हैं। एलर्जी, जुकाम, श्वसन अंगों में संक्रमण आदि से भी रात को नींद बाधित हो सकती है। घुटनों व सिर के दर्द, निरंतर थकान की समस्या, फाइब्रोमियाल्गिया, मलत्याग करते समय जलन, कमर में दर्द आदि से भी नींद में कमी आ सकती है।
नींद कम लेने से अंततः वजन बढ़ने, हृदय रोग और मनोचिकित्सकीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। डॉक्टर्स की माने तो कम नींद का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि किन कारणों से ऐसा हो रहा है। आमतौर पर दवाओं के साथ साथ जीवन शैली में परिवर्तन लाने से इस समस्या का निदान हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि से ऐसी समस्या से जूझ रहे मरीजों को ठीक करने में समय लग सकता है। इलाज सही से करवाने और संवाद बनाए रखकर नींद की समस्या पर काबू पाया जा सकता है।